हेलो ऑल ऑफ यू, मैं अनु सिंह आज आप लोगों को घातांक और करड़ी पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग घातांक और करड़ी में सबसे पहले हम लोग घातांक को पढ़ेंगे। घातांक, इसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। अब ये घातांक को समझना हमको जरूरी है। तो जब कोई संख्या बार बार आए वही क्या है? घातांक है। जब कोई संख्या बार बार आए वही घातांक है। जैसे इसको लिखते हैं x गुणे x गुणे x गुणे x डॉट 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 n। तो ये संख्या कितनी बार आई है? n बार। तो लिखेंगे इसको हम आसान तरीकों में लिख सकते हैं x का पावर n। ये हो गया। इसको हम अंकों के जरिए भी समझ सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 5 कितनी बार है? एक ही अंक कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। तो इसका पावर 5 हो गया। अब इसमें ये देख लीजिए, ये 5 तो आधार है और ये उसका पावर क्या है? घातांक है। या तो इसको घातांक बोलिए या तो उसको पावर बोलिए। इतना तो स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नियम भी है तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले नियम पे चलते हैं। a का पावर n, a का पावर n। अब देखिए, इसको समझना है कि जब दो सजातीय पद दिए हों और जिनका पावर भिन्न भिन्न हो तो उस टाइम में क्या करते हैं? उस सजातीय पद को वैसे ही लिख देते हैं और पावर क्या हो जाएगा? जो भी दिया हो वो दोनों ऐड हो जाएगा। m प्लस n यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे 5 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 2 बराबर सॉरी यहाँ पे 5 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमको सजातीय पद लेना है। तो यहाँ हो जाएगा, जब एक आधार समान हो तो यहाँ घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। यहाँ घाते जुड़ जाएंगी। तो 5 का यहाँ पावर कितना हो जाएगा? 5। दूसरा एग्जाम्पल है कि 4 का पावर 3 गुणे 4 का पावर 6। अब ये जब सजातीय पद दिया हुआ तो कोई एक ही लिख लेंगे और ये 3 यानी 3 और 6 दोनों घात जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 का पावर 9। दूसरे नियम पे चलते हैं। a का पावर m भागा a का पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर m बटा a का पावर n। एक और तरीका है a का पावर m माइनस n। अब इसको समझते हैं। जब दो घातांकीय संख्या जिनका आधार तो समान है लेकिन उनके बीच में भाग का चिन्ह लगा हो तो वह घात से घात घट जाती है। यह स्पष्ट हुआ होगा? नहीं हुआ होगा तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ लिखते हैं 3 का पावर 2 भाग 2 का पावर यहाँ पर भी 3 का पावर 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 2 बटा 3 का पावर 1 या 3 और यहाँ पे घात दिया है 2 और नीचे दिया है 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 यानी 3। इससे अगर नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 5 का पावर 4 भागे 5 का पावर 2। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। 5
अब 4 में से 2 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5 का पावर 2 बच जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 25। नियम है कि जब कोई राशि दी हो जिसका पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के जरिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 5 का पावर 0 तो इसका मान कितना होगा, 1। 6 का पावर 0 इसका मान 1। 3 का पावर 0 इसका मान 1। 8 का पावर 0 इसका मान 1। 2 का पावर 0 इसका मान 1। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा ये नियम। चौथा नियम है कि जब कोई अंक का पावर, सॉरी यहाँ पे हम अंक नहीं लेके ए ले रहे हैं, ए का पावर बी, इसका पावर सी, इसका पावर डी, इसका पावर ई। तो अब इसको हम लोग समझते हैं। जब इस तरह का कहीं मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ जाए तो इसको क्या करते हैं, ए इसमें सारे घातों में गुणा हो जाएगा, बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई। ये इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को या मतलब इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 4 का पावर 5। अब इसको देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखेंगे और जितना घात दिया है इसको इसमें गुणा कर देंगे और इसको इसमें। तो यहाँ 3 गुणे 4 और 4 गुणे 5। अब देखिए ये हो गया 2 का पावर 3 गुणे 4 गुणे 5। अब इसको लिखते हैं 2। अब इसका आपस में हम लोग गुणा कर देते हैं, 3 चौके 12 और 12 पच्चे 60। तो 2 का पावर कितना आ गया, 60 आ गया। अगला नियम है कि अगर कहीं बेस सेम दिया हो तो उसका आधार भी, सॉरी आधार नहीं, उसका घात भी सेम ही होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ए है तो ये दोनों आधार तो सेम हो गए, तो इसका घात दिया है m और इसका घात दिया है n, तो ये भी सेम ही हो गया। अब एक एग्जाम्पल हम लोग इस पे देख लेते हैं कि x नहीं, यहाँ पे 2 का पावर x और यहाँ 2 का पावर 5। अब ये तो आधार दोनों सेम हो गया, तो इसका घात भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। अगला नियम है कि जब कोई आधार का मान या आधार का पावर माइनस सेम हो तो इसको लिख सकते हैं 1/, इसको धनात्मक बनाने के लिए 1/a का पावर m। इसको धनात्मक बना दिया गया। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए भी समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे दिया है 2 का पावर -4। अब इसको हमको बनाना है क्या, धनात्मक। अब इसको धनात्मक बनाना है तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ लिखेंगे 1/2 का पावर 4। ये हो गया धनात्मक। इसको लिख देंगे क्या, 1/, अब 2 का पावर 4 है तो 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 का पावर 2, इसको धनात्मक बनाते हैं 1/3 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 1/9। अब 7वें नियम पे चलते हैं। 7वां नियम यह है कि जब आधार अलग अलग हो और उनकी घातें सेम हो
तब क्या करेंगे? जब आधार अलग अलग हो और उनकी घातें सेम हुए तो करेंगे क्या? आधार दोनों का गुणा कर देंगे और उसका पावर जो दिया है एक ही लिख देंगे। यानी यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, तो एक m यहाँ लिख देंगे। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ कोई अंक दिया है 2, उसका पावर है 3, और यहाँ अंक दिया है 4, उसका पावर दिया है 4 नहीं ले 3 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3, और दोनों की घातें समान है तो यहाँ हो जाएगा पावर, एक ही पावर लिख देंगे 3। अब हम लोग चलते हैं करड़ी पे। करणी जिसको इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं। तो अब करणी को देखते हैं। अगर मान लो कि कोई संख्या यहाँ n है और उसके अंदर में a है, अगर वह अंक इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, तो उसको करणी बोलेंगे। अगर वो पूर्ण है तो वहाँ से करणी हट जाएगी। तो एक करणी के जरिए हम लोग देखते हैं क्या। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है, तो इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो 3 का मान कितना होगा? 1.732। यानी ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, तो अभी करणी है। एक और मान देख लेते हैं करणी में 2, जिसका मान होता है 1.414, ये भी इनकम्प्लीट ही कहा जाएगा। तो इन दोनों से स्पष्ट हो गया कि करणी का मान कितना होता है? इनकम्प्लीट होता है। अर्थात जो इनकम्प्लीट हो, जो पूर्ण ना हो, उसको करणी कहेंगे। या इसको हम समझ सकते हैं कि किसी संख्या का मूल ज्ञात करना ही उस सांकेतिक नाम को करणी कहते हैं। करणियाँ हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ये तो इतना तो हम लोग जान लिए। किसी को करणी में जो संख्या दी होती है उसको बोलने नहीं आता है, उसको हम लोग देखते हैं n√a। तो इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a। इसको ये बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a का nवां मूल। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि 6√5। तो इसको लिखेंगे 6th रूट ऑफ 5। इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि 5 का 6वां मूल। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 2 × a का पावर 2 × b का पावर 3 × c का पावर 4 × 3 × a का पावर 1 × b का पावर 2 और × c का पावर 3 का मान बताइए। तो इसको देखिए कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये जो अंक है उनको आगे लिखेंगे। 2 × 3, 2 × 3। अब जो पहली राशि दी है यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पे दिया है, तो इसको एक बार लिखेंगे इंटू a, और यहाँ पे पावर 2 दिया है और वहाँ पे a, घातें जुड़ जाएंगी। अब ये तो कंप्लीट हो गया। b पे चलते हैं। b का पावर दिया है 3 और यहाँ b का पावर दे दिया है 2। अब इंटू c का पावर यहाँ दिया है 4 और यहाँ c का पावर दिया है 3। अब ये इतना तो कंप्लीट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई निकाल देते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई
2 तिहाई 6 इंटू a का पावर, ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी, 3 इंटू b का पावर 3 2 5 इंटू c का पावर 4 3 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 का पावर 1/4 गुणे ब्रैकेट में 125 का पावर 0.25। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग कि 5 के पावर को 1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 और गुणे यहाँ 5 के पावर को 3 लिख सकते हैं, तभी 125 आएगा, और 0.25। अब यहाँ देखिए 5 का पावर 2.5 और ये 3 में हम 0.25 से यहाँ गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों घाते हैं, तो घाते को आपस में क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा 0.75। अब देखिए 5 और इन दोनों घातों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.00। तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1 बराबर 5। अगला क्वेश्चन है कि 2 का पावर 6x - 3 = 8, तो x का मान बताइए। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कैसे हल करेंगे। 2 का पावर 6x - 3 = 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो हम लोग पावर पे चलते हैं। 6x - 3 = 3, तब ये हो जाएगा 6x, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 6, तो x बराबर 6/6, ये कट जाएगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 243 का पावर 3/5 का मान क्या होगा। अब यहाँ 243 दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 5 और यहाँ पे घात दिया है 3/5। अब ये इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 का पावर 3 जिसका मान होगा 27।